Hey everyone, welcome to वाई स्टॉक रिसर्च। मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी एंड देन बैंक निफ्टी। आज थोड़ा एनालिसिस लेट हो गया है ड्यू टू सम फैमिली रीजंस। सो नाउ सबसे पहले निफ्टी से शुरू करते हैं, आसान भाषा में समझते हैं। सो अभी पहले एक बार एनालिसिस बता देता हूँ, फिर अपना ट्रेड बताता हूँ, क्या ट्रेड लिया था दिस एंड दैट। तो सबसे पहले ये लाइन आपके सामने क्लियर रहनी चाहिए। ब्लैक थीम इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा लेट एनालिसिस पोस्ट किया है तो लोग सोते सोते ज़्यादा देखेंगे। अब देखिए, अब आपके सामने ये ट्रेंड लाइन क्लियर है, 15 मिनट का चार्ट है। अब हम समझते हैं कि क्या लेवल्स अपने पास जो ब्रेक होंगे और किस पे अपने को ट्रेड करना है। देखो, आज जो ब्रेकडाउन हुआ है वो हुआ है प्रीवियस डे हाई के नीचे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बिग राउंड नंबर। इन चारों चीज़ों पे अगर आप अपना एनालिसिस बेस्ड कर लो तो आपको बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स ओनली। ठीक है, तो यहाँ ब्रेक हुआ, मेरा यहाँ ट्रेड था, यहाँ एग्जिट था, अभी दिखाऊंगा आपको ज़ीरोडा वाला पैनल। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब क्या गेम प्लान है आज का, कि हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जो लेवल है इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ने इसको बहुत आसानी से निकाल दिया, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग थे ना, ये तो बिल्कुल शॉक में चले गए कि भाई इतना अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, एकदम से निकल गया, पुल बैक भी दिया एंड देन नीचे भी आ गए। ठीक है, तो अब अपने पास क्या लेवल्स हैं, दो लेवल्स हैं शॉर्ट करने के। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर इधर मेरे को शॉर्ट दोबारा मिलता है तो मैं इधर शॉर्ट लूँगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं पुट बाय का प्लान करूँगा। क्लियर है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है ये जो बड़ी कैंडल देख रहे हो आप, ये जो ग्रीन बार है, जैसे ही मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगी, मतलब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी और इस बिग बार के नीचे ट्रेड करेगी, यहाँ पर मेरा एक और बहुत अच्छा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। ठीक है, सो अब टारगेट्स कैसे कैसे रहेंगे समझते हैं। थोड़ा सा लेफ्ट पे देखेंगे अपने टारगेट्स को समझने के लिए। सो देखिए, अब लेट्स डू वन थिंग, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। तो आप ये देख सकते हैं, एक डबल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे दो लेवल्स आ जाए अपने पास। देखिए, जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ती है, ये लेवल आपका कहाँ आता है, ये लेवल आपका आता है समवेयर अराउंड 732। 18732 को मार्केट जैसे ही ब्रेक करती है, आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो आपका होगा 18700 और उसके बाद 18650। ये आपके टारगेट्स होंगे। ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल कल प्ले करेगी। यही आपका ट्रेड है जो बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलने वाला है आपको। ओके, अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपने बाइंग क्यों कब करनी है। देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट हायर हाइज बना रही थी, अब यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई लोअर हाई लोअर हाई, ठीक है, और लो लोअर लो, ये टाइम फ्रेम बन गया। अब जैसे ही ये लेवल टूटता है तो और क्लियर हो जाएगा कि मार्केट लोअर लो और बना रही है, तो ये लेवल अपने पास आसानी से आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक लेवल ये बता दिया और एक लेवल मैंने आपको ये बता दिया। सो ये दो लेवल्स हैं जहाँ पर आपने शॉर्ट्स प्लान करना है, बाइंग मत करिएगा। अभी बाइंग के लिए मार्केट नहीं है। एक बार थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाने दो, नीचे टिकने दो, फिर दोबारा ट्रैजेक्टरी ऐसे ऊपर करने दो। बेसिकली आपका हायर लोज बनाने दो या फिर थोड़ा हायर हाई सेट बना दे दो, तब हम लोग अपना बाइंग प्लान करेंगे। बट इस टाइम पे नीचे में ज़्यादा अच्छी प्लानिंग है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे रिटेल मार्केट में हायर लेवल्स पे घुसता है, ट्रैप्स वैसे वैसे बनना चालू हो जाता है। ओके, सो एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। ठीक है, तो दोबारा इस लेवल पे रिपीट कर देता हूँ कि 18800 से लेके 18780 ये आपका जोन है फॉर क्रिएटिंग अ शॉर्ट। ओके, उसके बाद सेकंड एरिया है आपका 18732। ओके, अगर आपने यहाँ बना लिया, मार्केट ने तोड़ा, तो आप इधर ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपका अल्टीमेट टारगेट होगा 18650 और बीच में अगर एक टारगेट होगा जहाँ से मार्केट में भी रिवर्स कर जाए, वो आपका समवेयर अराउंड आएगा 18700 से लेके 18685। ये रीजन है जहाँ से मे भी छोटा मोटा पुल बैक दे दे या कुछ दे दे, तो आपने इस चीज़ पर अलर्ट रहना है। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये ब्रेक हुई तो पंगे होंगे बहुत ज़्यादा तगड़े वाले, तो आपने अलर्ट रहना है इस चीज़ पे। एनालिसिस बहुत सिंपल है, इसको बेमतलब है ज़्यादा आप इसको आगे पीछे मत करिएगा, इसमें 10 चीज़ें ऐड मत करिएगा, सिंपल रखिए एनालिसिस को, दिस इज़ मच बेटर। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड लाइन है आपकी वो और ज़्यादा सिंपल है। देखिए, मैं समझाता हूँ बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। अगर मैं सीधा हिसाब देखूँ, बैंक निफ्टी में ये है आपका 43452 और ऊपर की तरफ क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आपका आ रहा है
ओके, सो अब एक चीज़ क्लियर हो गई, बाइंग कब करनी है? बाइंग करनी है जब मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रैवल करेगा। मार्केट अगर मान लो गैप अप खुलती है, कुछ ऐसा होता है, मार्केट ऊपर जाती है, थोड़ा टिकती है, फिर निकलती है, तो यहाँ पर आपकी बाइंग प्लान होगी। क्योंकि आप एक चीज़ नोट करिए, इस पूरे जोन पे मार्केट एक अटैम्प्ट देती है, उसके बाद यार बैठती नहीं है, टिकती नहीं है। टिकना मतलब कि इस तरह स्टे नहीं करती है और फिर ऊपर नहीं निकल रही है, नीचे ही जा रही है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सो बेसिकली 44,000 से लेके 43,900 ये जो लेवल है, यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है, तो इस वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही। तो बाइंग इसी के ऊपर है और कहीं बाइंग नहीं है, पहली बात। ओके, अब यहाँ पर स्ट्रेट ट्रेंड लाइन है, सारी चीज़ें सही हैं। अब यहाँ पर ना मार्केट बार बार नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं इधर प्लान नहीं करूँगा अनलेस अनटिल कुछ मुझे डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो शायद एक छोटी क्वांटिटी के साथ प्लान कर लूँगा कि भाई मार्केट ऊपर निकल जाए, एक डिसेंट टारगेट मिल जाए, ठीक है। नहीं तो इसके नीचे मेरा सेल का ही प्लान है। और ये लेवल क्या है? 43,450। इसके नीचे मैं सेलिंग करूँगा और 43,950 इसके ऊपर मैं बाइंग करूँगा। बस ये है मेरा प्लान, इस पर मैंने ध्यान देना है। और अगर फॉर एग्जांपल मार्केट मेरे को इस लेवल के पास मिलती है, क्योंकि देखो अगर आप ध्यान दोगे, हाई लोअर हाई, लोअर हाई, लो लोअर लो, ये बना रही है मार्केट। तो इसका मतलब मार्केट जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसमें नीचे की तरफ है। तो अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है और एकदम से रिजेक्ट करती है, तो इधर एक छोटा सा मैं सेल पोजीशन ज़रूर बनाऊंगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं, बट एक डिसेंट सेल। और जैसे इसको ब्रेक करती है 43,450 को, या तो मैं यहाँ पर बुक करूँगा, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। और अगर मैंने इधर पोजीशन नहीं ली, तो मैं इसके नीचे जैसी मार्केट ट्रेड करेगी, यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन बनाऊँगा। तो आपके लेवल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। बाइंग के लिए आपके पास ये लेवल है 43,950, ओके, बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, जैसे आज यहाँ पर ओपन हुई, ओपन इज इक्वल टू हाई का पैटर्न बनाया मार्केट ने और एकदम से रिजेक्ट हो गई, ठीक है, और मार्केट नीचे आ गई, क्लियर है। सेकेंड लेवल आपका सेलिंग का होगा 43, ये लेवल है आपका समवेयर अराउंड 43,700, ठीक है। इसने पहले बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ओके। तो ये आपका एक लेवल होगा सेल करने के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल आएगा 43,450, ये आपका सेल के लिए लेवल है, ओके। बाइंग के लिए तब हम करेंगे जब 43,950 के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। यहाँ बीच में कहीं बाइंग नहीं करनी, ध्यान रखना। और इधर अगर बाइंग मिले तो तभी देखेंगे जब डब्ल्यू पैटर्न बने या कुछ बने, कुछ अटेम्प्ट दिखाए, या फिर मार्केट हायर लोज बना रही है, कुछ ऐसा कर रही है, नीचे जाना नहीं, मतलब मार्केट नीचे नहीं जा रही है, रिजेक्शन टाइप हो रहा है, तब हम बाइंग प्लान करेंगे। नहीं तो बाइंग यहाँ पर प्लान नहीं करने वाले, सेलिंग ही प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ट्रैप बना दिया है, ठीक है। अब ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक नो बाइंग। और ऑप्शन मतलब कॉल जो आपके बायर्स हैं वो मत घुसिएगा। पुट जो बाइंग कर रहे हैं उनके लिए ट्रेड्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर, ओके। सीधा सा हिसाब ये है। आई होप दिस हेल्प्स। अब एक बार मैं आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ। सो ये थे मेरे आज के ट्रेड्स, आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ट्रेड लेते। सो अराउंड 5 क्वांटिटी मैंने इसमें अपने यूट्यूब वाले अकाउंट में उठाई थी, एंड जो प्रॉफिट था वो समवेयर अराउंड 4,150 का था, ओके। आज थोड़ी सी ट्रेडिंग मेरी ज़्यादा थी मेरे मेन अकाउंट में, इसी वजह से यहाँ पर मेरी जो एंट्री भी थी वो लेट थी, समवेयर अराउंड, मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी के अंदर मेरी एंट्री कहाँ पर थी, 5 मिनट पे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मेरी एंट्री थी अराउंड दिस लेवल, ठीक है, जो कि थोड़ी लेट हो गई थी। मैंने बाकी अकाउंट्स में यहाँ पर एंट्री ली थी, यहाँ पर एंट्री ली थी, इसमें थोड़ा सा लेट हो गया मैं, ओके। सो बिकॉज दिस इज़ नॉट माई मेन अकाउंट। तो बस मेन आपको बताने का ये था कि जब प्रीवियस डे हाई टूटता है, उसके बाद मार्केट प्रीवियस डे क्लोज टेस्ट करती है, और अगर वो भी चेक नहीं होता तो फिर प्रीवियस डे लो चेक करती है, जो कि सारे के सारे बार चेक किया। मार्केट एक इम्पॉर्टेंट एरिया पे है, अब इसके नीचे टूटती है तो आपको पता है एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन आएगा। तो कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिएगा, चीज़ों को आराम से ट्रेड करिए, क्वांटिटी या सब चीज़ें मत देखिए, छोटा छोटा ट्रेड करो, मार्केट को समझो। मार्केट की एक मेमोरी होती है, उस मेमोरी के हिसाब से ट्रेडिंग करिए, कन्फ्यूजन पैदा मत करिए अपनी ट्रेडिंग के अंदर, ओके। आज मैंने कोई अपडेट्स नहीं दिए थे, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज थोड़ी ज़्यादा ट्रेडिंग की थी मैंने अपने मेन अकाउंट के अंदर, तो इस वजह से मॉर्निंग का ट्रेड छूट गया। उसके बाद आप लोगों को मैं ऐसा कुछ गाइड नहीं कर पाया कि क्योंकि मैं अगर आपको बोल दूँ कि भाई आपने यहाँ ट्रेड लेना था तो बड़ा ट्रेड मिलता दिस एंड दैट, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो ढंग से बताऊँ तो आपको एरिया भी पता चले। तो मॉर्निंग में फटाफट ट्रेड आया, तो उसके बाद फिर मैं अपनी ट्रेड्स में बिजी हो गया, तो आप लोगों को मैं अलर्ट नहीं दे पाया। सो कल कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ढंग से अलर्ट दूँ, टाइम पे दूँ, ओके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।